अपार आईडी कार्ड और पेन नंबर, ये अपार आईडी कार्ड को हम डाउनलोड कैसे करें, अगर इसमें कोई गलती हो तो उसका सुधार कैसे करें। आपको याद होगा पिछले साल सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत भर के हर राज्य के हर स्कूल में बिल्कुल युद्ध स्तर पर अपार आईडी बनाने का काम किया गया था। और इसके लिए ना एक कंसेंट फॉर्म भी जारी किया गया था, सहमति पत्र भी जारी किया गया था। उस कंसेंट फॉर्म को आपने भी भर करके अपने स्कूल में जमा किया होगा। तो ये कंसेंट फॉर्म जिन बच्चों ने भरा उनका अपार आईडी बना कि ना बना, और अगर बना तो ये बच्चे उस अपार आईडी को डाउनलोड कैसे करेंगे। ये क्लास 1 से 12 वालों का तरीका जो है अपार आईडी डाउनलोड करने का वो अलग है। 12 से ऊपर अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो उनके अपार आईडी को डाउनलोड करने का तरीका अलग है। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। देखिए अपार आईडी है क्या, तो ये यूं समझिए ना कि केंद्रीय सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत पूरे देश भर के सभी स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर अलॉट करने की योजना है, और उसी में किसी भी स्टूडेंट के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड रहेंगे। यूं समझिए कि छात्रों के हर एक रिकॉर्ड को इस अपार आईडी में सहेज कर रखा जाएगा। मतलब अगर आप किसी नए संस्थान में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या फिर आप किसी और चीज के लिए, चाहे किसी तरह की नौकरी हो, बहाली हो, या किस तरह का कंपटीशन एग्जाम हो, कोई तरह का आपका स्कॉलरशिप हो, कहीं पर भी अगर ये अपार आईडी आपने दिया तो उस अपार आईडी की मदद से वो संस्थान, वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था आपका पूरा हिस्ट्री जान सकता है कि आपने कब कब कहां कहां पढ़ाई की, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, आपके कितने परसेंटेज हैं, क्या मार्क्स है, सारी चीजें, आपके टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड वो संस्था देख सकता है। ठीक है, ये अपार आईडी इसीलिए यूं समझिए कि एक जगह एकीकृत रूप से रखने के लिए डिटेल्स को बनाया गया था। लेकिन अब है कि अपार आईडी की जो व्यवस्था लागू की गई, इसमें ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए इसके लिए जो केंद्र सरकार ने है ना एक पोर्टल का विकास किया है, और उस पोर्टल का नाम है यूडाइस पोर्टल। यूडाइस पूरे देश भर में काम करता है, पूरे भारत भर के हर राज्य में काम करता है। अब होता क्या है ना, नियम क्या है कि जैसे ही कोई बच्चा क्लास 1 से क्लास 12 तक किसी भी क्लास में एडमिशन कराता है, तो एडमिशन कराने के बाद जिस स्कूल में उसने एडमिशन कराया, उस स्कूल को उस बच्चे का पूरा डिटेल्स, पूरा विवरण, पूरा डेटा यूडाइस के पोर्टल पर एंट्री करना पड़ता है, डालना पड़ता है। और डालने के बाद जब उसका पूरा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है, यानी हर एक स्टेप, जितने डिटेल यूडाइस पोर्टल पर मांगे जा रहे हैं, अगर वो सारी चीजें डाल दी जाती हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर दी जाती है प्रोफाइल बच्चे की, तो उस बच्चे का ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, यूडाइस पोर्टल का सिस्टम, वो ऑटोमेटिक उस बच्चे का पेन नंबर जनरेट कर देता है। पेन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब ये पेन नंबर जनरेट होने के लिए भी जरूरी है कि बच्चे के आधार कार्ड से उसका एंट्री किया हुआ डेटा मैच करे, उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आधार कार्ड से मैच करे। अगर एग्जैक्टली मैच करता है और प्रोफाइल भी बच्चे का अपडेट रहता है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम से पेन नंबर जनरेट हो जाता है। अब पेन नंबर की बात करें तो ये तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है प्रोफाइल कंप्लीट होने पर, लेकिन अपार आईडी की बात करें तो इसको जनरेट करना पड़ता है। तो जिसका पेन नंबर जनरेट होगा, केवल उसी का अपार आईडी भी जनरेट होगा। अगर किसी का पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ तो उसका अपार आईडी भी जनरेट करने पर भी जनरेट नहीं हो सकता। तो जब किसी स्कूल के सारे बच्चों के या अधिकतर बच्चों के पेन नंबर जनरेट हो जाते हैं, तब उस स्कूल के टीचर यूडाइस के पोर्टल पर अपने स्कूल को लॉगिन करते हैं और उसके बाद अपार आईडी बच्चों का जनरेट करना, बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर अब दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह कि पेन नंबर भी अगर आप लेना चाहें, हालांकि ये भी काम की चीज है, ये भी आपको कहीं भी मांगा जा सकता है, तो पेन नंबर भी लेना चाहें तो अपने उसी स्कूल से संपर्क करके ले सकते हैं जहां पे आपने एडमिशन कराया है। तो इसमें हालांकि पेन नंबर में कोई कार्ड नहीं मिलता, बस हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर आपको कागज पर आपका पेन नंबर वो जो है लिख करके दे दे, तो पेन नंबर भी आप अपने स्कूल से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका पेन नंबर जनरेट हो गया और आपका अपार आईडी भी जनरेट हो गया है, तो अपार आईडी भी चाहें तो अपने स्कूल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपको कागज पर लिख करके दे सकते हैं आपके स्कूल वाले। तो यहां पर एक बात आपको समझना है कि पेन नंबर जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन अपार आईडी को जनरेट करना पड़ता है, और अपार आईडी को ऐसे ही स्कूल वाले जनरेट नहीं कर सकते। इसके लिए बच्चों के गार्जियन से, माता पिता से सहमति लेनी पड़ती है, कंसेंट लेना पड़ता है, और उसी के लिए भरवाया गया था आपसे कंसेंट फॉर्म। आपको याद होगा कंसेंट फॉर्म में आपके गार्जियन का भी साइन था, आपके गार्जियन का भी आधार नंबर था, आपका भी आधार नंबर था। तो इस कंसेंट फॉर्म को साइन करवाने के पीछे यही वजह थी। हालांकि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी थे जिन्होंने बिना
बिना कंसेंट फॉर्म साइन करवाए ही बच्चों का अपार आईडी जनरेट कर दिया। तो चलिए ठीक है, जनरेट चाहे जैसे भी हुआ हो, अब अगर हमें ये चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ते हैं तब तो आपको अपार आईडी मिलेगा, तो अपने स्कूल से मिलेगा, और वो भी पेन से कागज पर लिख करके मिलेगा, या उसको अगर टाइप करके प्रिंट भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये कार्ड की शक्ल में नहीं मिलेगा। अपार जो है, अपार आईडी, ये कार्ड की शक्ल में नहीं मिलेगा, आपको पेन से लिख करके ही मिलेगा। और ये किसको मिलेगा? तो क्लास 1 से लेकर के 12 तक। लेकिन अगर कोई बच्चा क्लास 12 से ऊपर किसी क्लास में पढ़ता है, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई टेक्निकल कोर्स हो, किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो ऐसे बच्चे चाहें तो उनका अपार आईडी कार्ड की शक्ल में, कार्ड के रूप में मिल सकता है। और इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा डिजी लॉकर के पोर्टल पर। अब देखिए डिजी लॉकर क्या है, तो ये भी केंद्र सरकार का एक जो है व्यवस्था है, सुविधा है, जो पूरे देश के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या फिर आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। इसमें क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें आपके डिजिटल फॉर्म में जमा होती हैं। तो अगर अब 12 से ऊपर का बच्चा है तो वो चाहे तो डिजी लॉकर को डाउनलोड करे, या तो वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करे, या फिर इसके पोर्टल पर जाए और उसके बाद वहां पर जो है डिजी लॉकर में वो जब सर्च करेगा तो अपार लिख के सर्च करेगा और ऑटोमेटिक अपार वहां पर दिख जाएगा। उसमें जाने के बाद अपना पहचान संख्या डालने के बाद, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट या फिर अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद, पहचान संख्या डालने के बाद वह अपार आईडी को वहां से डाउनलोड कर सकता है, कार्ड की शक्ल में, कार्ड के रूप में। तो क्लास 1 से 12 तक को कार्ड नहीं मिलेगा, अपने स्कूल के टीचर से चाहे तो संपर्क करके वह नंबर की शक्ल में ले सकता है। और क्लास 12 से ऊपर के बच्चे डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं अपार आईडी कार्ड को। अब यहां पर बात आती है कि ये अपार आईडी कार्ड में सुधार कराने की जरूरत पड़े तो सुधार हम कैसे कराएंगे? देखिए अपार आईडी कार्ड अगर बनता भी है तो ये आधार के डेटा के अनुसार ही बनता है। जब तक आपका आधार के हिसाब से यूडाइस पोर्टल पर एंट्री किया गया डेटा मैच नहीं करेगा तब तक आपका पेन नंबर ही जनरेट नहीं होगा, और जब पेन नंबर जनरेट नहीं होगा तो आपका अपार आईडी भी जनरेट नहीं होगा। मतलब आपके आधार कार्ड के डेटा के अनुसार ही, डिटेल्स के अनुसार ही अपार आईडी बनता है। अब अगर अपार आईडी में गलती है, मतलब साफ है कि आपके आधार में भी गलती है। तो अगर आपको अपार आईडी कार्ड में सुधार करवाना है तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड में सुधार करवाइए। आधार कार्ड में सुधार जब हो जाएगा तो मोस्ट केसेस में तो क्या होता है कि अपार आईडी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, और अगर अपडेट नहीं होता है तो क्लास 1 से 12 तक के छात्र अपने स्कूल जहां वो पढ़ते हैं वहां उनसे संपर्क करके यूडाइस के पोर्टल से सुधार करवा सकते हैं। और जो 12 से ऊपर के स्टूडेंट हैं उनको डिजी लॉकर पे जाना होगा, डिजी लॉकर पर जा करके वो चाहे तो अपने अपार आईडी में सुधार कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, ये बात आपको समझ लेनी होगी। तो मेरे ख्याल से अपार आईडी, पेन नंबर और ये जनरेट जो हुआ ये हमें कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आप अभी भी चाहें तो अपने स्कूल से मिल करके, क्लास 1 से 12 तक के बच्चे अपने स्कूल से, अपने संस्था से मिल करके अपार आईडी उनसे ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल वाले चाहें तो आपको लिखा हुआ डिजिट की शक्ल में ही दे सकते हैं। कार्ड की शक्ल में ना दे पाए अलग बात है, लेकिन डिजिट की शक्ल में नंबर तो कम से कम दे ही सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।